कभी कभी पब्लिक लाइफ में एक छोटा सा मोमेंट, एक पल, पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देता है। क्या होता है जब एक नेता का एक कदम सिद्धांतों, व्यक्तिगत अधिकारों और राजनीतिक इरादों पर एक राष्ट्रव्यापी बातचीत को जन्म दे देता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो हुआ ये कि बिहार में एक ऑफिशियल इवेंट चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई नई भर्ती हुई महिला डॉक्टर से बात कर रहे थे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने पब्लिकली उनका हिजाब नीचे कर दिया। और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो जाता है। क्या ये एक प्रोग्रेसिव मूव था या किसी के व्यक्तिगत सम्मान और ऑटोनॉमी का सीधा सीधा वायलेशन? इसी सवाल ने एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है और हम इसके हर पहलू को समझने जा रहे हैं। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। पटना में एक फॉर्मल इवेंट हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर हैं और वो नए आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंप रहे हैं। माहौल काफी प्रोफेशनल और फॉर्मल है। तो जब डॉक्टर नुसरत परवीन अपना सर्टिफिकेट लेने मंच पर आईं, तो मुख्यमंत्री ने पहले उनके हिजाब की तरफ इशारा किया और फिर अचानक उसे नीचे खींच दिया। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ, लेकिन कैमराज ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और इसने एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। पर इस कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब इस इंसिडेंट की आलोचना एक ऐसे इंसान की तरफ से आती है जो खुद पर्दा प्रथा के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक माने जाते हैं। जी हां, मशहूर राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने बहुत तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि वो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और सीएम को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। अब ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अख्तर साहब खुद पर्दे के एक बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि एक इंसान जो पर्दा और बुर्के का इतना खुलकर विरोध करता है, वो किसी के हिजाब हटाने के एक्शन का विरोध क्यों करेगा? ये तो एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना। तो इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें जावेद अख्तर के पर्दे पर जो पुराने विचार हैं उन्हें जरा देखना होगा। देखिए, ये कोई नई राय नहीं है। सालों से जावेद अख्तर लगातार पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलते आए हैं। वो अक्सर कहते हैं कि उनके परिवार की औरतें पर्दा नहीं करती थीं और वो इसे एक सोशल प्रेशर के तौर पर देखते हैं, ना कि एक फ्री चॉइस। उनके शब्द काफी पावरफुल हैं। ये चेहरा ढकने की प्रथा पर उनकी गहरी आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन को दिखाते हैं। उनके लिए ये डिग्निटी और लॉजिक का सवाल है। उनके आर्ग्यूमेंट का जो कोर है वो सोशल प्रेशर के आइडिया में है। उनका मानना है कि कई बार बुर्का पहनना एक आज़ाद फैसला नहीं होता, बल्कि ये एक तरह की सोशल कंडीशनिंग है। मतलब अपने आसपास के लोगों से अप्रूवल पाने की एक सबकॉन्शियस ज़रूरत। तो फिर इस एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को हम कैसे सॉल्व करें? एक इंसान जो पर्दे के खिलाफ है, वो किसी का हिजाब ज़बरदस्ती हटाने का विरोध क्यों करेगा? जवाब छिपा है क्रिटिसिज्म और कोअर्जन, यानी आलोचना और ज़बरदस्ती के बीच के फ़र्क में। और यहीं पे न्यूआंस आता है। देखिए, कोई भी किसी प्रैक्टिस से आइडियोलॉजिकली डिसएग्री कर सकता है और साथ ही उसी प्रैक्टिस को फॉलो करने के किसी इंसान के अधिकार को डिफेंड भी कर सकता है, बशर्ते उस पर कोई फिजिकल फोर्स इस्तेमाल ना हो। यही वो लाइन है आलोचना और ज़बरदस्ती के बीच की। तो जावेद अख्तर का स्टैंड एकदम क्लियर है। आपकी आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट आपको ये हक नहीं देती कि आप किसी दूसरे इंसान पर अपनी मर्जी जबरदस्ती थोपें। एक आइडिया को क्रिटिसाइज करना एक बात है और किसी इंसान पर फिजिकली एक्ट करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो इस एक इंसिडेंट ने और जावेद अख्तर के इस न्यूआंस टेक ने देश में एक बड़ी पोलराइज्ड नेशनल कॉन्वर्सेशन को फिर से हवा दे दी है। चलिए देखते हैं कि देश भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा डिवाइडेड थे। एक तरफ इस एक्शन की जोरदार निंदा हुई, इसे अपमानजनक और गलत बताया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री का जमकर बचाव भी किया, जिससे एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर ने बहुत कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस एक्शन को मुसलमानों के पब्लिक ह्यूमिलिएशन के एक बड़े पैटर्न से जोड़कर देखा। उनके शब्दों में गहरा शौक और गुस्सा साफ झलकता है। और फिर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के एक्शन का जोरदार बचाव भी हुआ। उनके इस काम को एक गार्डियन की भूमिका के तौर पर जस्टिफाई किया गया, मानो वो एक युवा प्रोफेशनल को गाइड कर रहे हों। तो बहस के दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे थे। एक साइड इसे पर्दा प्रथा के खिलाफ एक जरूरी कदम मान रही थी, जबकि दूसरी साइड इसे एक महिला के सम्मान, उसकी ऑटोनॉमी और उसकी धार्मिक परंपराओं पर एक अनएक्सेप्टेबल अटैक के तौर पर देख रही थी।
और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में जो पॉलिटिकल फिगर हैं नीतीश कुमार, उनका पब्लिक लाइफ काफ़ी लंबा और वेल नोन रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से उनके एक्शंस पर स्क्रूटनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। पब्लिक लाइफ में आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म और ज़बरदस्ती किसी पर कुछ थोपने के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? और किसी नेता के तथाकथित सुधारवादी इरादों और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है?